अध्यात्म में अक्सर ये कहा जाता है कि मुक्त होने का मतलब है विचारों से मुक्त हो गया। तो क्या विचारों से मुक्त होने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के मन में अब कोई विचार नहीं आते, वह विचार शून्य हो गया है? नहीं, मुक्त होने का मतलब है कि उसके भीतर जो विचारों का प्रवाह चलता है वह उससे अप्रभावित रहता है। वह उन विचारों के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखता और मुक्त अवस्था में रहता है, परम आनंद की अवस्था में रहता है। यह स्थिति ठीक ऐसी ही है जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। कीचड़ में खिलता हुआ कमल उस कीचड़ से प्रभावित नहीं होता और वह खिलता रहता है। कीचड़ उसके बाहर ही होता है, कीचड़ उसके भीतर नहीं आ पाता। उसी प्रकार एक मुक्त हो चुके व्यक्ति को विचार प्रभावित नहीं कर पाते। वह उन विचारों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, वह अपनी परम शांति को बनाए रखता है। वह उन कीचड़ रूपी विचारों से गंदा नहीं होता। जब तक हम अपने भीतर चल रहे विचारों से राग और द्वेष रखेंगे, वो विचार हमें प्रभावित करते रहेंगे। हम राग करने वाले विचारों से जुड़ेंगे तो हमें कुछ पल की खुशी मिलेगी, और द्वेष करने वाले विचारों से जुड़ेंगे तो हमारे मन में डर, चिंता, बेचैनी उत्पन्न होने लगेगी। इस प्रकार हम उस परम आनंद की अवस्था से चूक जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने भीतर उठ रहे विचारों के प्रति प्रतिक्रिया ना करें, सहज रहें, आनंद की अवस्था में रहें। तभी हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं। वरना विचारों से उलझना ठीक ऐसा ही है जैसे अनियंत्रित बैल से लड़ना। हम जितना उस बैल से लड़ेंगे उतना ही वो और हावी होता जाएगा और हमें ही नुकसान करता रहेगा। विचार भी उस अनियंत्रित बैल की तरह है। इसलिए उन विचारों के प्रति अपने मन में राग और द्वेष उत्पन्न न होने पाए। हम उनको तटस्थ होकर साक्षी भाव से देखते रहे तो धीरे धीरे हम मुक्ति की अवस्था में पहुंचने लगेंगे।